नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हम इकाई 4 देश के नाम संदेश सीख रहे हैं। हमने अब तक थोड़ा बहुत सीखा है, अब आगे सीखते हैं। तो इकाई में क्या है, तो किरण ने अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के नाम संदेश ऐसा लिखकर एक ईमेल भेजा था। इस ईमेल को इस पत्र में दिया गया है और यही ईमेल हम सीख रहे हैं, यानी कि इस ईमेल में राष्ट्रपति ने कौन सी सीख दी है वही हम सीख रहे हैं। ठीक है, आगे डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त मानी कमिश्नर, महानगरपालिका के जो कमिश्नर है उनके हवाले से, यानी उन्होंने कहा है, ऐसा कहकर कलाम साहब ने कहा है कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने ले जाते हैं, फिर कुत्ते क्या करते हैं, तो सड़कों पर गंदगी फैला देते हैं, गंदगी करते हैं, और फिर वही लोग जो अपने कुत्तों को लेकर घूमने निकले हैं, गंदगी बिखेरी है उनके कुत्तों ने, वही लोग कहते हैं कि सरकार सड़कों को साफ नहीं रखती, यानी कि सड़कों पर गंदगी के लिए वही लोग प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं, प्रशासन को, सरकार को दोषी ठहराते हैं। तो कलाम साहब कहते हैं कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। तो क्या जो लोग अपने कुत्तों को लेकर निकलते हैं वे क्या ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जब भी वे अपने कुत्तों को लेकर जाए तब सरकार का एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे आए, और जब भी उनका कुत्ता गंदगी बिखेरने लगे, उसके कुत्ते को हाजत लगे, तब एक कटोरा उसके पीछे लगाकर उसको गंदगी सड़कों पर न करने दे। अब राष्ट्रपति ने उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। अमेरिका और जापान में क्या होता है, तो अगर कुत्ते लेकर उनके मालिक रास्ते पर निकलते हैं तो जब भी उनका कुत्ता रास्ता गंदा करता है तो वही गंदगी उसके मालिक को ही साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने आगे बताया कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम वोट डालते हैं, फिर अपनी जिम्मेदारी भी उसके साथ उलट कर आ जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे सरकार उठाएगी। हम आराम से बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे, हमारे सब कुछ नखरे, सब नखरे सरकार उठाएंगी, सरकार करेंगी सब कुछ पूरा। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। अब हम वोट देकर सरकार को चुनते हैं, फिर क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, फिर आराम से बैठकर सोचते हैं कि सब सरकार करेगी, और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की मेहनत भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे में ट्रेन के बाथरूम, रेलवे स्टेशन के बाथरूम खूब सुंदर साफ सुथरे होंगे, किंतु हम उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करेंगे, हम उसे गंदा करेंगे। उसको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह से नहीं करें, उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे। डॉक्टर कलाम ने आगे कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। ज्वलंत समस्याएं यानी कि मुख्य समस्याएं, समाज की मुख्य समस्याएं जो है उसके ऊपर, उसके सामने भी हमारा ऐसा ही रवैया है, परिपाटी वलन ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, तो हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, गला फाड़ते हैं,
किसके खिलाफ? दहेज के खिलाफ। दहेज किसे कहा जाता है? तो जब शादी होती है तब वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के पास से कुछ रुपए, पैसे, गहने, गाड़ियां आदि सब मांगते हैं कि इतना दोगे तभी शादी होगी, इसे दहेज कहा जाता है। तो दहेज के खिलाफ हम गला फाड़ते, बहुत बोलते हैं दहेज अच्छा नहीं है, बुरा है, नहीं लेना चाहिए। फिर क्या करते हैं? तो जब अपने घर में दहेज की बारी, अपने बेटे की शादी की बारी आती है तब इसका उल्टा ही करते हैं और बहाना बताते हैं, क्या? पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? तो हम आसानी से कह देंगे, आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। राष्ट्रपति ने हमें पूछा है कि ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्था को बदलेगा कौन? तो हम क्या करेंगे? व्यवस्था किसकी है? तो हम क्या कहेंगे? हम आसानी से कहेंगे कि व्यवस्था हमारे पड़ोसी की है, हमारे पड़ोसी इस व्यवस्था को बदलेंगे, आसपास के घर वाले व्यवस्था को बदलेंगे, अन्य शहर बदलेंगे, अन्य समुदाय बदलेंगी, सरकार बदलेगा और सरकार बदलेंगी और सब लोग व्यवस्था बदलेंगे। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, मैं और आप कभी नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हम अपना और अपने परिवार का ही देखते हैं, उनकी सुरक्षा का कवच बराबर से ठीक है कि नहीं देख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। फिर क्या करते हैं? तो अपना परिवार सुरक्षित है ना, बस इतना देख लेते हैं। फिर दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, दूसरे देशों के पास से हम अपेक्षा रखते हैं, राह देखते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा इन सभी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। और जब ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं? तो हम देश छोड़कर चले जाते हैं कि हमारा देश अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं? तो हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, फिर अमेरिका के गौरव के गुणगान करेंगे। अमेरिका अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, ऐसा गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। फिर जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा, अमेरिका में हम न्यूयॉर्क में रहते हैं तो वहाँ जब हमें असुरक्षितता लगेगी तब क्या करेंगे? तब हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। फिर क्या करेंगे? तो इंग्लैंड में बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेंगे तो हम खाड़ी अखात के देशों में चले जाएंगे। फिर जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो हम मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें यहाँ से बचा कर ले जाए। अपने देश की व्यवस्था की कुछ कदर नहीं करते, अमेरिका अच्छा है, अमेरिका भागेंगे, वहाँ मुसीबत आई तो इंग्लैंड भागेंगे, वहाँ मुसीबत आई तो वहाँ से अखात के खाड़ी के देशों में चले गए, वहाँ युद्ध शुरू हुआ, अब तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, वहाँ फंस गए तो क्या करेंगे? तब मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचा कर ले जाए। क्या है? तो हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। हर कोई देश को गाली देता है, हमारा देश अच्छा नहीं है, बुरा है, गंदा है, सरकार अच्छी नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं होता है, ऐसा हम कहते रहते। पर जब व्यवस्था में हमारा सकारात्मक योगदान देने का समय आता है तो उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? क्या हमने अपनी आत्मा को गिरवी रखा है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान यानी कि जो कुछ भी है अच्छा है, नागरिक सभी नागरिक व्यवस्था को अच्छी तरह से समझे और उसका पालन करे, इसके लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोरना मानी झंझोड़ना, हिला देना। फिर श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। फिर उन्होंने कहा है कि अगर इस संदेश से आप सहमत है, वाकई यानी कि खरेखर सचमुच,
क्या आप सचमुच इस संदेश के साथ सहमत है? जो डॉक्टर कलाम ने कहा है वो ठीक ही है, ऐसा आप मानते हैं? तो अपने 10 साथियों को इस संदेश को ईमेल से भेजिए। फिर किरण ने आगे हर्ष के परिवार वालों को, सभी बड़ों को प्रणाम कहा है। फिर लिखा है तुम्हारा मित्र किरण। यानी कि इस इकाई में डॉक्टर कलाम साहब ने देशवासियों की देश भावना दृढ़ हो, देश के कार्य में, देश के विकास में, देश की व्यवस्था में, देश के कानून में सकारात्मक योगदान देने के लिए देशवासियों को बहुत अच्छी तरह से सीख दी है। ठीक है, अब आपको गृह कार्य में क्या करना है? तो इस इकाई को पढ़ना है, इसके शब्दार्थ को एक बार रफ नोट में लिखकर कंठस्थ करना है।